मीरबागी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में मस्जिद के परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक एफआईआर हुई। वहीं 1885 में पहली बार यह मामला कोर्ट पहुंचा। 9 नवंबर 2019 134 सालों से चल रहे श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर फैसला आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली कमेटी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें विवादित राम जन्मभूमि हिंदू पक्ष को मिली। इस फैसले से हर भारतीय में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हिंदू पक्ष के लिए अपने आराध्य श्री राम का मंदिर बनना ये बड़े खुशी की बात थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के लिए एक फैसला लिया कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी और इस फैसले को हिंदू पक्ष ने भी सपोर्ट किया। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और फाइनली 5 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस लम्हे का इंतजार करोड़ों भारतीय कर रहे थे और इसे पूरा करने के लिए कितनों ने अपनी जान तक दे दी। अब ये क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण का सफर इतना आसान क्यों नहीं था, मंदिर निर्माण के लिए इतनी जानें क्यों गई और क्या है बाबरी मस्जिद का इतिहास। चलिए जानते बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बारे में। 1526 में जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में आया। 1526 से 1528 में मुगलों ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों का खंडन किया। 1528 में बाबर के सेनापति मीरबाकी ने अयोध्या पर हमला किया और वहां अपना कब्जा कर लिया। मीरबाकी ने वहां पर एक मस्जिद बनवाई और बाबर को खुश करने के लिए मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। 1526 से 1700 के बीच मुगलों का शासन पूरे भारत में फैल चुका था और इसी बीच मंदिर पर बनी मस्जिद पर मुसलमानों का आग्रह। 19वीं सदी तक मुगल शासन कमजोर होने लगा था और यही से अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया और इसी बीच ब्रिटिशों का भारत में प्रभाव बढ़ने लगा था और इसी समय हिंदुओं ने यह मांग उठा दी कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और ये मांग हिंदू धर्म के 14 अखाड़ों में से निर्मोही अखाड़ा ने 1853 में पहली बार सार्वजनिक तौर पर रखी और इसके बाद से रामलला के जन्म स्थान को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई। निर्मोही अखाड़े की मांग के बाद अयोध्या में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए और इन दंगों का रिकॉर्ड ब्रिटिशर के रिकॉर्ड में भी मिलता है। ये पहली सांप्रदायिक हिंसा थी जो किसी रिकॉर्ड में दर्ज हुई। 1858 में पहली बार परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एफआईआर हुई। लड़ाई को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच फेंसिंग करवा दी ताकि मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ सके और हिंदू चबूतरे पर पूजा कर सके। 1885 में पहली बार राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत में पहुंची जब निर्मोही अखाड़ा के मैच रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई। रघुवर दास ने मस्जिद के बाहर आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने की मांग की। राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की मांग को फैजाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। जहाँ एक तरफ देश को आजाद करने की मुहिम चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि की लड़ाई भी चल रही थी। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को किसी ने मस्जिद के अंदर मुख्य गुम्बद के नीचे श्री राम की मूर्ति रख दी। अगले दिन मूर्ति दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। इसी के बीच अयोध्या में तनाव बढ़ने लगा था। बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम ऑफिस के तत्कालीन अयोध्या के जिला अधिकारी के नैयर को मस्जिद से मूर्ति हटाने और हालातों को ठीक करने के आदेश दिए। मजिस्ट्रेट के नैयर ने हालातों को देखते हुए मस्जिद से मूर्ति हटाने को मना कर दिया। इसके 3 दिन बाद फिर से पीएमओ ऑफिस से मूर्ति हटाने के ऑर्डर आए। इस ऑर्डर के जवाब में के नैयर ने इस्तीफा ही दे दिया। 1950 को हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह और दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र हंस ने फैजाबाद कोर्ट में याचिका दायर की और ढांचे के अंदर मूर्ति पूजा की अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने मस्जिद को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर घोषित कर दिया। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने फिर से याचिका दर्ज की, जिसमें यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर होने की वजह से इस जगह के अधिकार हिंदुओं को मिलने की मांग की। इस मांग के खिलाफ 18 दिसंबर 1961 में मुस्लिम पक्ष के सूफी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। कहा यहाँ पहले भी मस्जिद थी और आज भी मस्जिद है, मस्जिद से मूर्तियों को हटाकर ये जगह मुस्लिमों को दे दी जाए। 8 अप्रैल 1984 श्री राम जन्मभूमि के ढांचे पर राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई और इसमें एक धर्म संसद का भी गठन किया गया। धर्म संसद में संत, महात्मा, नेता और भी लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया। 9 नवंबर 1999 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने शिलान्यास की परमिशन दे दी। गवर्नमेंट के इस फैसले से देश में माहौल बिगड़ने लगा था। 25 दिसंबर 1990 के दिन राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी की लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक विशाल रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से होकर 9 राज्यों से होते हुए अयोध्या में पूरी होती। इस रथ यात्रा ने आंदोलन को और ज्यादा धार दे दी। यात्रा जब बिहार में पहुंची तो लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। 30 अक्टूबर को रथ यात्रा अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद रथ यात्रा बीच में ही रुक गई। लेकिन कुछ कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। कार सेवक ढांचे में घुस गए और ढांचे के ऊपर चढ़ने लगे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को कार सेवकों पर फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। इस फायरिंग में कई कार सेवकों की जान चली गई और कई घायल हो गए। इस घटना के बाद से ही मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहा जाने लगा। 6 दिसंबर 1992 लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर की सुबह कार सेवक ढांचे के पास जमा हो गए।
पूरी अयोध्या राम नाम के नारों से गूंज रही थी। सुबह 9 बजे के करीब भीड़ बेकाबू हो गई। बेकाबू भीड़ बाबरी ढांचे पर सट गई और मस्जिद की गुंबदों को तोड़ना शुरू कर दिया। रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा लो बाबर का, और जय श्री राम के नारे आसमान में गूंज रहे थे। और उतनी वजह से कार सेवक मस्जिद को तोड़ रहे थे। शाम के 5 बजे तक मस्जिद को गिरा दिया गया और शाम को आज टाइम मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। केंद्र सरकार ने बीजेपी की राज्य सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर से देश में दंगे होने लगे। बाबरी विध्वंस के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। 27 फरवरी 2002 को मंदिर निर्माण के लिए एक बार फिर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद वापस लौट रही कार सेवकों की ट्रेन को गोधरा में आग लगा दी गई। इसमें 59 कार सेवकों की जान चली गई। गोधरा कांड की वजह से देश में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम दंगे होने शुरू हो गए और इन दंगों में 790 मुस्लिम और 250 से ज्यादा हिंदू मारे गए। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित रिक्शा की ओनरशिप यानी मालिकाना हक की सुनवाई शुरू की। 5 मार्च 2003 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ढांचे वाले बाग पर खुदाई करने के निर्देश दिए। 22 दिसंबर 2003 को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी। इस रिपोर्ट में 10 से 12 सेंचुरी के हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए कई बड़े स्ट्रक्चर, पिलर्स, टूटी हुई मूर्तियां आदि शिलालेख मिले। रिपोर्ट में जमीन के अंदर एक विशाल हिंदू मंदिर होने की बात कही है। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला सुनाया, जिसमें विवादित जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया। सेंट्रल एरिया जहाँ रामलला की मूर्तियां थी वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई। सबूतरे की जगह निर्मोही अखाड़ा को दी गई और बाकी बची शेष जगह सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई। लेकिन मुस्लिम पक्ष को यह फैसला पसंद नहीं आया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई शुरू की। लगातार 40 दिन तक कोर्ट में सुनवाई हुई। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की। 134 सालों से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। ये वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और साथ ही यूपी गवर्नमेंट को मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने के लिए भी कहा। 5 फरवरी 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया। ठीक 6 महीनों बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी और सीएम योगी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया और अब 22 जनवरी को मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी तैयारी वर्ल्ड लेवल पर जोरों शोरों से चल रही है। फाइनल है वो पल आने वाला है जिसका इंतजार कितनी पीढ़ियों ने किया है और ये मोमेंट मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए प्राउड का मोमेंट है।